लाल बाग का राजा। दोस्तों, मुंबई का वो गणपति उत्सव जहां लाखों लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर एक ही दुआ मांगते हैं, बप्पा मेरी सुन लो। यहां कहा जाता है जो दिल से मांगो बप्पा वो जरूर देते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। एक साधु वीआईपी लाइन में गया, उसे थप्पड़ पड़ा, जेल भेजा गया और फिर उसी रात चमत्कार गणपति बप्पा प्रकट हुए। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा वीआईपी नॉन वीआईपी नहीं होता, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया, लाल बाग का राजा। जहां वीआईपी और आम भक्तों के लिए अलग अलग लाइनें होती हैं। उस दिन एक काफिला रुकता है, मंत्री जी पधारते हैं। साहब आ गए, रास्ता खाली करो। मंत्री वीआईपी लाइन से सीधे दर्शन करते हैं। कैमरे चमकते हैं, पुलिस सलामी देती है। भीड़ में पीछे खड़े आम लोग कुड़कुड़ाते हैं। हम 4-4 घंटे से खड़े हैं और ये सीधे अंदर। थोड़ी देर बाद एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचती है। लोग मोबाइल से फोटो खींचने लगते हैं। पंडाल के दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। मैडम को वीआईपी दर्शन कराओ। भीड़ का गुस्सा और बढ़ता है। किसी का कमेंट, लगता है भगवान भी अब सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गए हैं। उसी समय भीड़ से एक साधु आता है। गेरुआ वस्त्र, तिलक, माला, चेहरा शांत, आंखें गंभीर। वो भी वीआईपी लाइन की ओर बढ़ता है। अबे, ये वीआईपी लाइन है, तू लाइन में लग। साधु शांत स्वर में कहता है, क्या भगवान के दरबार में भी कोई वीआईपी होता है बेटा? भीड़ वाह वाह करती है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर गुस्से में आता है। बहुत ज्ञान बांट रहा है, मंत्री है क्या तू? चल थप्पड़ खा और चल थाने। भीड़ में खुसर पुसर। मंत्री जी तो अभी वीआईपी लाइन से निकले, उन्हें कुछ नहीं कहा। उनका स्टेटस है, ये बाबा क्या नेता है? साधु को जीप में डालकर थाने लाया गया। वो शांति से एक कोठरी में बैठता है, आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। धीरे धीरे दीवारों से प्रकाश फैलने लगता है। चारों ओर मंत्रों की गूंज, एवं गम गणपतये नमः। थाने के लोग चौंकते हैं। सिपाही दौड़कर इंस्पेक्टर से कहता है, साहब कोठरी से रोशनी आ रही है, कुछ तो चमत्कार हो रहा है। रात गहरा चुकी थी। थाने का इंस्पेक्टर अपने घर में सोया था। तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सपने में फैलती है। चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और गणपति बप्पा उसके सपने में प्रकट होते हैं। बप्पा की गंभीर आवाज, जिसे तुमने अपमानित किया वो मेरा सच्चा भक्त है। मेरे दरबार में कोई बड़ा छोटा वीआईपी नॉन वीआईपी नहीं होता। मंत्री हो या साधु, सब बराबर हैं। तूने भेदभाव किया है, अब तुझे प्रायश्चित करना होगा। अगर क्षमा मांगनी है तो सबके सामने मांगनी होगी, सच्चे मन से। इंस्पेक्टर घबरा जाता है, पसीने से भीग जाता है। सुबह इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ थाने आता है। भीड़ पहले से मौजूद है। वो साधु के सामने झुक जाता है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खोल दी आपने। मैंने मंत्री को भगवान समझा, भक्त को अपराधी बना दिया। भीड़ जोर से जयकारा लगाती है, गणपति बप्पा मोरया। साधु मुस्कुराते हैं, धीरे धीरे नकली दाढ़ी और माला उतारते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जिले के डीएम रंजीत गुप्ता होते हैं। मैंने साधु का वेश इसलिए धारण किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि भगवान के दरबार में भक्तों को कैसा सम्मान मिलता है। आज से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद। भगवान के दरबार में वीआईपी और आम भक्त जैसी कोई दीवार नहीं होगी। हर भक्त बराबर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लाल बाग की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जहां वीआईपी और आम भक्त के बीच दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। भगवान के दरबार में कोई वीआईपी लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भक्तों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक भक्ति अधूरी रहेगी। अब वक्त है कि हम सब आवाज उठाएं। वीआईपी लाइन की बजाय एक ही लाइन हो, जहां मंत्री भी खड़े हों और साधु भी, जहां अफसर भी खड़े हों और मजदूर भी, क्योंकि भगवान सबको एक ही नजर से देखते हैं। उनके दरबार में स्टेटस नहीं, सिर्फ श्रद्धा मायने रखती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मंदिरों और पंडालों से वीआईपी लाइन हमेशा के लिए खत्म हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया।